नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे लिखो, आपकी एक बात देश के काम आ सकती है। देश इन 10 साल में बढ़िया हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, लेकिन लकीर के फकीर वाली बात हो रही है। पूरी मीडिया है, धर्मगुरु हैं, पूरी मीडिया है, धर्मगुरु है, कहाँ है उनका ध्यान? अब तो हिंदू राष्ट्र बनाने तक की बात हो रही है ना, कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक पशु है, उसको हमने धर्म से जोड़ रखा है, वो है गाय। ये गाय है, ये गाय है, ये कांकरेज गाय है। ये देख रहे हो, ये सोनीपत हरियाणा है, सेक्टर 64। और ये जो आज बच्चा देगी वो जच्चा है, जो आज बच्चा देगी वो भी यहीं रहेगी। 24 दिसंबर है आज 2024। ये छोटे छोटे बच्चे, ये जच्चा गाय। और ये अभी आज बारिश भी आई थी रात में, ये बारिश में खड़ी है। कहाँ है ध्यान लोगों का? मेरा कहना ये है, कुछ धर्मगुरु है ना हमारे, हिंदू धर्मगुरु जो हैं, जो हिंदू धर्मगुरु है ना, हिंदू धर्मगुरुओं से मेरी अपील ये है कि देखा आपने वो एक बहुत से लोगों ने देखा होगा ना यूट्यूब पे, कि पाइप लगा रखे, पाइप चारों तरफ को, कोई कोई गौशाला है तो पाइप लगा रखी चारों तरफ को, और वहाँ गाय को कुछ कोई गुड़ खिला रहा है, कोई धर्मगुरु कोई सरवट्टी खिला रहा है। यहाँ भी लग रही है कि कहीं पाइप? ये नहीं लग रही ना पाइप, ये ऐसे खुले में खड़ी है। यहाँ से लेके जाए बाढ़ लग रही है ना, और वहाँ तक ये पूरा गेट मान लो आप इसे, जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है गेट है पूरा, ये इसमें कोई तार नहीं बांधता। ये रात में यहीं रहेंगी, इतनी समझदार है। इन सब के नाम है, इन बच्चों के भी नाम है, जिसका नाम लेगा वही आएगी, जिस बच्चे का नाम लेगा वो बच्चा आएगा। ये हमारे जो शिवजी महाराज थे, उनका जो नंदी था वो इसी नस्ल का था, क्योंकि उसे समझ है। देखो, हर जीव अपनी जगह बढ़िया है, हर जीव अपनी जगह कीमती है। मैं हर जीव की इज्जत करता हूँ जो जो भगवान ने पैदा करा, क्योंकि हर जीव भगवान की उत्पत्ति है। भगवान ने हर जीव को पैदा करा है, किसी जीव की बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी सेना में पिटबुल कुत्ता तो नहीं है ना, खतरनाक भी है और ताकतवर भी है। खतरनाक है, ताकतवर है, लेकिन पिटबुल कुत्ता हमारी सेना में नहीं है ना, किसी भी सेना में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समझ नहीं है उसे। जो बेल्जियम को है, डाबरमैन को है, और क्या कहते हैं जर्मन शेफर्ड को है, वो समझ नहीं है। तो ऐसे ही गायों में है। ये गाय इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, यहाँ से जाएगी नहीं। इससे बढ़िया आवारा पशु की ज़िंदगी है। देखो कितनी गहरी बात कह रहा हूँ, इससे बढ़िया आवारा पशुओं की ज़िंदगी है। जैसे बारिश आएगी, वो कहीं पेड़ के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, लेकिन ये अपने मालिक ने कहा हुआ है ना, तो सुबह यही मिलेगी। इनके जो झोपड़े से पड़े हैं, ये जैसे इग्लू नहीं बनता, इग्लू, ऐसे इनके झोपड़े से पड़े हैं, वो उसमें रहेंगे रात भर। हैरानी की बात यह है कि ये नस्ल हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। शिवजी महाराज का नंदी भी इसी नस्ल का था, लेकिन इसके लिए करने वाला कोई कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री जी की बात से प्रभावित हुआ था मैं कि मुझे लिखो, देश के आपकी एक छोटी सी बात देश के काम आ जाएगी। मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं चैनल बनाया था ये, कि मैं लिंक भेजूंगा किसी को। अब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ लिंक भी भेजा है, गया भी हूँ, क्योंकि फीडबैक व्यवस्था कहीं है नहीं। किसी सरकारी विभाग में फीडबैक व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहीं सुनवाई होती नहीं है। कुछ भी कर लो सुनवाई नहीं होती। मीडिया, जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको कह लिया, जो धर्मगुरु हैं उनको कह लिया, वकील को कह लिया, एंकर को कह लिया, उद्योगपति को कह लिया, इस बारे में भी कह लिया। ये जो गाय का मामला है, अब ये मैं अगर इनके लिए, ये 50-60 घर होंगे यहाँ, अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना, नहीं कर सकता सर, इतनों के लिए मैं नहीं कर सकता। बात पैसे की भी है और बात औकात की भी है। मेरी औकात नहीं है, इसमें औकात की ज़रूरत है, इसमें एक संगठन की ज़रूरत है। गाय माता गाय माता गाय माता, कहाँ है गाय माता वाले आज? अब रात में बारिश आ जाएगी, ये यहीं रहेगी। शिवजी महाराज
के जी पे क्या गुजरेगा? शिव जी महाराज के जी पे क्या गुजरेगा? गाय माता कर रहे हैं हम, शिव जी महाराज के जी पे क्या गुजरेगा? जरा सोच के देखो आप। 500-700 पशु हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है पशुओं की, पालकों की घट रही है, इससे ज्यादा खुलासा नहीं कर सकता मैं। इनको भूखी नहीं रख सकते, इनको बेच नहीं सकते, प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते। कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? हैरानी की बात यह है, अब एक बार मैं कहीं बड़ौत में एक प्रशिक्षण केंद्र हुआ था, तो उसमें ये बताया गया था कि मतलब आप कोई भी काम करो तो कैसे करें। सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए, फिर हम उसमें ढांचा बनाना चाहिए जो भी काम करेंगे। और इनके पास ज़मीन भी नहीं है, पशु हैं, ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे संभालते होंगे? रात में बाथरूम जाना पड़े कैसे जाते होंगे? कौन करेगा इनकी मदद? अपने लोग हैं, हमारे हिंदू लोग हैं, राजस्थान के हैं। मैं इन अकेलों की बात नहीं कर रहा कि मैं यहाँ सोनीपत सेक्टर 64 है ये, इसकी अकेले की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के आसपास जितने भी पड़े हैं ना, जहाँ पे पड़े हैं, जो भी इनके लिए कुछ कर सकता है। अब बहुत सी जमीन बंजर पड़ी है, कुछ आपस के तकरार में बंजर पड़ी है। वो तो खैर घरों में लोगों के हिंदू घरों में वास्तु दोष है, वो कहानी उनके समझ में आएगी नहीं। मैं कहूँगा भी तो मुझे ज्ञान पहला जाएगा वापस। वास्तु दोष है, जमीन पड़ी है, बंजर जमीन पड़ी है। अगर वो लोग इनके पास आए, भाई हमारे जमीन पड़ी है बंजर, किले पड़े बहुत सारे, सोनीपत में बतरे पड़े हैं, आप वहां रहो। जब हमारा फैसला हो जाएगा, जब तक उस जमीन को गोबर कर करके ये उपजाऊ बना देंगी। इतना तो कर दे कम से कम। हर दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, जितने हमारे राज्य हैं, सब में एक जल विभाग होता है ना, जल विभाग। कोई आज तक पानी का टैंकर लेके नहीं आया। कितना बुरा हाल होता होगा इनका, कौन करेगा इनकी मदद? जितने धर्म गुरु हैं, जितने गाय रक्षक हैं, उन्हें सोचना चाहिए ना भाई। इस बारे में कौन सोचेगा भला? इस बारे में कौन सोचेगा? कब इनकी किस्मत खुलेगी? इनका भी परिवार है, इनका भी तो परिवार है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे इनकी मदद कैसे करी जा। अब कहीं फीडबैक व्यवस्था है नहीं पूरे देश में। अगर फीडबैक व्यवस्था हो तो कहीं सुनवाई भी हो। मेरा एक प्रोजेक्ट है, पेटेंट मिल गया है प्रदूषण का, मैं वृंदावन तक घूम आया हूँ, कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि फीडबैक व्यवस्था नहीं है। कैमरे कोई कह 2 लाख कैमरा लगाएंगे, 1 लाख कैमरा लगाएंगे, सारे सांसदों और विधायकों के ऑफिस में, घर में कैमरा लगा दो। जो भी फरियादी जाए उसकी मॉनिटरिंग करे सेना के अधिकारी। हाँ भाई, एक बंदा आया था, उसके आपने सुनवाई करी? जैसे सांसद के पास फोन आएगा, वो फिर पीएमओ में जाए फोन, सर वहाँ एक बंदा गया था फरियादी, उसकी सुनवाई नहीं हुई। काम करना शुरू कर देंगे, देश आगे बढ़ेगा। अब ये जो सिस्टम है ना यहाँ गाय का, हजारों लीटर दूध है, 5,000 की ट्रॉली मटर का छिलका, गोभी का छिलका, और 5,000 की ट्रॉली इसकी पराली की, उनका सारा पैसा उसमें चला जा। हल्दी खिलाते हैं, और क्या कहते हैं, गुड़ है, अदरक है, इनको फिटकरी है, इनको ऐसी चीज़ खिलाते हैं। ये तो इनका तो दूध तो दवा है। इतना भी कर दें, अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा हो ना, इनका कंपनी दूध लेने आ जाए, जो कंपनी है इनका अगर दूध लेने आ जाए, तो टैंकर में जाएगा दूध, उस टैंकर में पानी लेके आए, एक तो टैंकर साफ हो जाए, इनको फिल्टर का पानी देकर चला जाए, इनके पास बर्तन रख दें। मैं ये नहीं कह रहा ना मकान दे दो, दुकान दे दो, इनके छत बनवा दो, लेकिन कावड़ियों के लिए भी तो बनता है छप्पर सा, वो छप्पर सा ही बन जाए। कंपनी वाला दूध लेने आए, 50 रुपये लीटर दे देंगे दूध, 2 रुपये और भी सस्ता दे देंगे। 60-70 रुपये किलो दूध बेच रही है कंपनियां। अगर सरकार ये आदेश कर दे, कोई सांसद विधायक मेरी बात को आगे बढ़ाए कि इनका दूध लेके आना है और उनको पानी दे के आना है, कितना बढ़िया रहे, कितना बढ़िया रहे। अगर कोई मेरी बात को सुन रहा है तो इस बात को आगे बढ़ाए, लेकिन मीडिया के पास समय नहीं है। एक कोई अभिनेता है, उसकी एक दिन वो पूरा दिन चला है, अब उसकी पत्नी की जैकेट पोल में उलझ गई और वो हंसने लग गई, ये न्यूज चली है।
एक वहां से कोई महिला आ गई 3 बच्चे ले गए विदेश से, उसके पीछे पीछे घूम रही सारी मीडिया। और हमारी गाय माता है, इसका भी खबर ले लो भाई, पुण्य लगेगा। आज जो मंच आपके पास है कल किसी और के पास था और कल किसी और के पास होगा। सुशांत सिन्हा है, अमन चोपड़ा है, और अर्नब क्या है, बतेरे सारे राष्ट्रवादी जो कहे मैं तो राष्ट्रवादी हूं, मैं तो राष्ट्र 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 राष्ट्र। उनसे कह रहा हूं कोई तो कुछ करे, कोई तो कुछ करे इनके लिए। ये लोग इतने सच्चे सीधे लोग हैं, भीख नहीं मांगते, मदद नहीं मांगते किसी से, ईमानदार, आपस में लड़ते नहीं, गाली गलौज कभी नहीं सुना मैं आज तक इनके मुंह से। इतने बढ़िया सच्चे सीधे लोग हैं, इनके बच्चे हैं, इनका परिवार है, इनके लिए कोई तो कुछ करे। कौन कुछ करेगा? दिल्ली के आसपास जहां भी पड़े हैं उनका कंपनी दूध ले ले, कोई भीख थोड़े ना है। कंपनी को आदेश दे दे सरकार, इनका दूध लाना है, इनको पानी देना है। वैसे तो जल विभाग का काम है पानी देना। मैं कहीं गया, एक वो है टेरी, TERI, टेरी बोर्ड का फुल फॉर्म निकाल लेना। CPCB में गया, वहां मेरे से पूछा गया कि जो आपने फिल्टर बनाया है उसको डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? अरे भाई, जो मार्केट में चल रहा है फिलहाल, जो वेरीफाइड है, मैं तो उसको इस्तेमाल करा है। मैं मैन्युफैक्चर थोड़ी ना उसका, मैं मैन्युफैक्चर थोड़ी ना कराया है। तो ऐसे बेहूदे सवाल करते हैं क्योंकि काम ना करना पड़े। साइंटिफिक रिपोर्ट है उसकी, वेरीफाइड है, साइंटिफिक रिपोर्ट से वेरीफाइड है, तभी तो मैं वो चल रहा है मार्केट में। मैं उस फिल्टर का इस्तेमाल करा है, उसमें क्या कहते हैं, मैं ऐड करा है, कुछ 2-3 चीज ऐड करी है, पेटेंट मिल गया है। सुनवाई कहीं नहीं है क्योंकि औकात नहीं है। अब मैं इनके लिए कुछ करूं, पैसा भी चाहिए। अब यहाँ प्रधानमंत्री जी, आखिरी बात है, बस मेरा फोन जवाब दे रहा है कि मेमोरी फुल हो गई। विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, ऐसे बन जाएगा प्रधानमंत्री जी ऐसे बन जाएगा विश्व गुरु, जब कोई काम नहीं करेगा। आपको माफी मांगनी पड़ी थी ना 3 कृषि कानूनों पे। अगर सांसद विधायक घर से निकलते, कानूनों को समझाते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती, हो सके ना गाँव को फायदा होता, हो सके कोई कंपनी वाला यहाँ तक पहुंच जाता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होती ना, वो कानून पास जब हो गए थे, राष्ट्रपति का साइन हो गए, आपको माफी मांगनी पड़ी थी ना सर। अगर वो काम करते तो आपको माफी थोड़ी मांगनी पड़ी थी। फीडबैक व्यवस्था लागू कर दो। अब देखना, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 10 दिन का है, कोई 15 दिन का है, और ऐसे घूम रहे हैं। और किसी नस्ल का बच्चे को छोड़ दो आप, वो कूद कूद के पैर तुड़वा लेगा। देखो कितने समझदार हैं। अब धीरे धीरे घास खाना सीख लेंगे ऐसे। ये बछिया हैं, इनका मोल कुछ नहीं, बेमोल बछिया हैं, काकरेज नस्ल की बेमोल बछिया हैं। अब देखो ये चार हैं, 4 के 4 ये कहीं जाएंगे, इधर उधर घूम के आ जाएंगे। कोई किसी भी नस्ल का बच्चा ऐसे घूम सकता है? धीरे धीरे घास खाना सीख लेंगे, लेकिन रात भर इसी मौसम में रहेंगे, इसी मौसम में। ये भगवान, कैसे इनकी रात गुजरती है, किसी को कोई दया नहीं आ रही। हैरानी की बात है। ये थोड़े बड़े हो गए हैं, देखो कैसे, वो देखो कैसे घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, ऐसे नहीं बनेगा देश विश्वगुरु, ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। फीडबैक व्यवस्था लागू कर दो। बड़ा धन्यवाद, बहुत नमस्कार। अब फोन जवाब दे रहा है कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, नमस्कार। मैं थोड़ी कुछ ज़्यादा समझें, और क्या कहते हैं, कोई धर्म गुरु है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई भी मेरी बात को सुन रहा है, प्लीज़ इनके लिए कुछ करें। इनका दूध बिक जाए, इनको पानी मिल जाए। इनके पास जमीन, प्रोजेक्ट लगा है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, जमीन चाहिए ना पहले। जमीन नहीं है, घर नहीं है, क्या कहते हैं, बिजली पानी, कोई बुनियादी सुविधा किसी की नहीं है, कोई किसी प्रकार की कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात है। नहीं, देख लो, ये बताओ, यहाँ खड़ी है, और ये मतलब इनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी गाय, ये गाय माता, ये जच्चा भी है बेचारी, इनके लिए कुछ करें। नमस्कार, बड़ा धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, इस विषय पे मेरा आखिरी वीडियो है। बहुत कह चुका हूँ, शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं, जो रोज़ाना कहता हूँ ना इनके बारे में। ये मेरा आखिरी वीडियो है। प्लीज़
ये आखिरी वीडियो है। मैं रोज़ाना नहीं बना सकता, एक तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा किसी लेडीज़ का फ़ोटो ना आए, लड़की का ना आए किसी का। ये मेरा आखिरी वीडियो है, लेकिन इनके लिए कुछ करें। बड़ा धन्यवाद। आखिरी वीडियो, इसके बाद नहीं बढ़ाऊँगा।